शॉर्ट स्टोरी कवर करेंगे। एलिस मुनरो जी द्वारा लिखित एक स्टोरी है बॉयज़ एंड गर्ल। मैं आपको एक बिल्कुल कहानी के रूप में एक समरी दे दूंगा, जिससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक लड़की रहती है कनाडा में। 20वीं सदी की बात है, जब जेंडर इक्वालिटी उतनी थी नहीं, उतनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। लड़के और लड़कियों में काफ़ी भेद था। लड़के को शक्ति और सोसाइटी में डोमिनेंस किया जाता था उसके जेंडर के कारण, और लड़की को घर में रखा जाता था, कम समझा जाता था, समझ लीजिए। तो जो लड़की रहती है वो अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहती है कनाडा में, एक फॉर्म में। उसके पिता का एक फॉर्म है, ठीक है। तो कहानी यूँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लड़की को हर तरफ से रोका जाता है कि वो लड़कों जैसा व्यवहार ना करे, ना ही बाहर निकले। उस समय ये था कि लड़कों को पिता के साथ बाहर काम कर सकते थे, मतलब बाहर ही करते थे, और लड़कियां माता के साथ घर में खाना बनाना, कपड़े खींचना, घर झाड़ू पोछा, यही सब काम था। लेकिन जो हमारी प्रोटोगनिस्ट है, उसे ये सब पसंद नहीं था। वह अपनी तरह से अपने जीवन को जीना चाहती थी। वह अपने एग्जिस्टेंस के साथ लड़ रही थी। वो चाहती थी कि उससे भी लोग पहचाने, उसे जाने, उसके काम की वजह से जाने, ना कि वह एक रूढ़िवादी लड़की बनकर रह जाए। ऐसे धीरे धीरे कहानी बढ़ती है। वो अपने पिता का हाथ बटाती है। उसे लगता है कि वो अपने घर में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है अपने पिता के जीवन में। वो उनके साथ फॉर्म पर जाती है, उनका सारे काम में हाथ बटाती है, और उसे लगता है कि हाँ, उसके पिता के लिए वो महत्वपूर्ण है। और ऐसा होता भी है, उसके पिता उसे महत्व भी देते हैं। उसका सपना तब टूट जाता है जब जब एक सेलर आता है, दुकानदार कह सकते हैं उसे, उसके पिता के फॉर्म पर। तो उसके पिता कहते हैं, ये देखो, मैंने एक आदमी को रखा है अपने काम पर। तो दुकानदार देखता है, कहता है, पहली बात, ये तो सिर्फ एक लड़की है, और दूसरी बात, अगर इसके जगह पर तुम्हारा लड़का लेयर्ड होता तो बात कुछ और होती, सिचुएशन कुछ और होती है। इससे जो हमारी जो लड़की रहती है उसका थोड़ा सा धक्का पहुंचता है। फिर वो जब घर आते हैं तो लड़की की माँ भी कहती है, चलो कोई बात नहीं, जब लेयर्ड बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें असली मदद मिलेगी। इससे लड़की को लगता है कि उसकी माँ उसे पीछे ढकेल रही है। लड़की की माँ उसे घर में काम कराती रहती है, जिससे लड़की को लगता है कि माँ को पता है कि मुझे घर का काम करना पसंद नहीं, फिर भी मुझे घर में काम कराती रहती है। कहानी यूँ ही आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि लड़की चाहती है कि वो अपने स्वभाव से जिए, अपने एक्सिस्टेंस के साथ जिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सब तो ठीक है, जब उसकी दादी आती हैं घर पर तो उसे बातों बातों में टोकती हैं, जैसे, अरे लड़कियों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, दरवाज़ा ऐसे नहीं बंद करना चाहिए, स्मूथली बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये सब उस सब से ये चिढ़ जाती है, जबकि इसके माता पिता वैसे नहीं हैं, उसे उतना नहीं टोकते हैं। फिर भी उसकी दादी उसे बहुत टोकती हैं, और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछती है वो कहती है, लड़कियों को इन सब से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो लड़की है वो अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलती। वो वैसे ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती है, वैसे जितना भद्दा बैठ सके वैसा भद्दा बैठती है, जो मन वो खाती, जो मन वो पीती, और अपने तरीके से जीना चाहती है। और एक बार होता है कि उसके घर में, उसके फॉर्म में एक घोड़ी रहती है, उसका नाम फ्लोरा रहता है। तो वह गेट के पास होती है, तो वो फ्लोरा को खोल देती है ताकि फ्लोरा भाग जाए। उसे ऐसा महसूस होता है कि अगर फ्लोरा भाग जाएगी तो वो आज़ाद हो जाएगी उसके जेंडर की वजह से। तो घोड़ी भाग जाती है। उसके पिता उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फ्लोरा अभी नहीं मिलती है। कहानी आगे बढ़ती है। एक बार क्या होता है, लियर्ड और उसकी बहन, जो वक्ता है, वो कह रही थी कि एक बार लियर्ड खड़ा था, तो मैंने उसे धीरे धीरे छत पर बालकनी में एकदम आगे भेज दिया, छरकी के पास किनारे, जिससे वो एकदम सामने आ जाए, और मम्मी पापा जब उसे देखें तो उसे डांटे। होता भी ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं होता है, वो लोग जब ऐसा आते हैं तो वो लेयर्ड को देखकर वहाँ पर डर जाते हैं। उसके पिता काफ़ी कामली धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और लेयर्ड को काफ़ी अपनी बातों में बहलाकर कहते हैं, लेयर्ड बेटा, और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसे बाहों में ले लेते हैं। उसकी माँ उसे पकड़ती है और कहती है, हाय मेरा बेटा, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और उल्टा अपनी लड़की को डांटने लगते हैं, जिससे ये इसमें दिखता है कि उसमें जेंडर, उस बच्चे की कितनी महत्वपूर्णता है, लड़की की नहीं। कहानी ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस लड़की पर वो जीवन थोप दिया जाता है। वह धीरे धीरे अन्य लड़कियों जैसी बनने लगती है, और लेयर्ड जैसे जैसे बड़ा होता है उसे अपने शक्ति का अनुभव होता है। उसे पता चलता है कि सोसाइटी में उसके जेंडर की वजह से उसे बहुत महत्व दिया जाता है, वह शक्तिशाली है।
जब बड़ा हो जाता है तो लेयर्ड एक मर्द टाइप में बन जाता है, जैसे उस ज़माने में हुआ करते थे। और लड़की धीरे धीरे घर वाले जैसे लड़कियां हुआ करती हैं वैसे बन जाता है। उसके पिता और वो फ्लोरा को ढूंढने जाते हैं और वापस आते हैं तो लेयर्ड बड़े ही घमंड से नरेटर से कहता है, मिंटू से लड़की से कहता है कि देखो हम फ्लोरा को पकड़ लाए और उसे 100 टुकड़ों में काट दिया। उसकी माँ ये सब सुनकर कहती हटो, दूर हटो यहाँ से। उस वक्त ये दिखाया जाता है कि महिलाओं को ये सब बातें ना सुननी पसंद थी ना करनी पसंद थी, वो नरम दिल की होती थी। तो उसकी माँ कहती है मेरी टेबल पर ऐसे मत आना, अपना हाथ धोकर आओ। लेकिन लियर्ड बिल्कुल नहीं सुनता, वो अपनी माँ को बिल्कुल सुनता ही नहीं है, सुनता तो है पर उनकी बात नहीं मानता। जब उसके पिता कहते हैं कि लियर्ड जाओ हाथ पैर धुल कर आओ, तो वो हाथ पैर धुलने जाता है। इससे डोमिनेंस ये होता है कि उस वक्त सिर्फ मर्दों की ही बात सुनी जाती थी, लड़के भी अपने माँ की बात नहीं सुना करते थे। इस पर जोर दे रही है और धीरे धीरे लड़की भी रूढ़िवादी बन जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।